जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कि हर इंसान अपने पास्ट से इतना आकर्षित क्यों है। दर्शकों, सभी लोग इस कारण को जानना चाहते हैं कि हम जो इस प्रेजेंट लाइफ में हैं, जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, सुंदर हैं, ज़्यादा सुंदर नहीं हैं, स्ट्रांग हैं, वीक हैं, जैसे भी हैं, हम ऐसे क्यों हैं। उस कारण को जानने के लिए लोगों के दिमाग में ये जाता है कि शायद ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव है कि इस जन्म में हम इस तरह बन गए। अब दर्शकों, कहीं ना कहीं ये बात लगती भी है, क्योंकि जब तक कोई बीज नहीं होगा तब तक पौधा कैसे बनेगा। जब तक कोई कारण ही नहीं होगा तो क्रिएशन कैसे होगी। क्योंकि ये जो प्रकृति बनी है, ये प्रकृति किसी कारणवश बनी है, और वो कारण कोई भी निमित्त हो सकता है। सो हर इंसान के अंदर ये जानने की इच्छा होती है कि मैं अगर इस जीवन में आया तो इस जीवन में मेरे आने का रीज़न क्या है, और जो मैं जिस तरीके से या जैसा मैं बन के आया उसके पीछे कारण क्या हो सकता है। सो दर्शकों, ये डिज़ायर किसी के मन में भी होना स्वाभाविक बात है। और हम इंडियंस तो स्पेशली, क्योंकि हम अपने रिचुअल्स, अपने रिलीजन, अपने कल्चर, अपने पास्ट के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। सो हर इंडियन तो ये 101% जानना चाहेगा कि भाई अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो उसका कारण क्या है। और कारण दर्शकों बहुत स्पष्ट है कि कारण 100% उस बीज में पड़ा है जिसकी वजह से आपकी ये क्रिएशन इस तरह की हुई। और इसको समझने के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में दर्शकों बहुत खूबसूरत सी एक एंटिटी दी गई है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ये जो सूर्य, चंद्रमा, प्लैनेट्स, ये क्या दिए गए हैं, ये सिंबल्स हैं दर्शकों, ताकि हमें समझ में आए कि जीवन क्या है, और अगर जीवन है तो जीवन का कारण क्या है। अब आप देखिए, जीवन जीने के लिए आपको ज्योतिष शास्त्र में 7 प्लैनेट दिए गए, जिसमें सूर्य, चंद्रमा को बोला गया कि सूर्य आपकी आत्मा है और चंद्रमा आपका मन है। 5 प्लैनेट, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 5 प्लैनेट हमें दिए गए ये बताने के लिए कि ये आपके पंच महाभूत हैं, ये आपका रिसोर्स स्टाफ है। पंच महाभूत से हम बने भी हैं, और पंच महाभूतों को साथ में लेकर, यानी कि उन 5 रिसोर्सेज को यूज कर हमें अपने जीवन को जीना है। मगर अब इसके आगे और पीछे जीवन है, ये सत्य बात है, ये हमें समझ में भी आ गया, क्योंकि हमें अपना शरीर दिखाई देता है और ये शरीर चलता फिरता दिखाई देता है। इसी तरीके से दुनिया चलती फिरती, चलायमान, यानी कि डायनेमिक दुनिया हमें दिखती है। सो ये जो डायनेमिज्म है, ये जो दुनिया हमें चलती हुई प्रतीत होती है, दुनिया के अंदर या अपने शरीर के अंदर हमें जो जीवन महसूस होता है, तो उस जीवन को समझने के लिए, अब ऐसे तो है नहीं, अब कॉन्सेप्ट आप देखिए, शरीर है तो शरीर से पहले कुछ होगा। जैसे हम कहते हैं प्रकृति है तो प्रकृति से पहले भी कुछ था। उसके उत्तर फिलोसोफर्स अपने तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं, साइंटिस्ट अपने तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं, और जो लोग रिलीजियस मतलब नॉलेज वाले लोग हैं वो अपने तरीके से उसे डिफाइन करते हैं। रिलीजियस नॉलेज वाले लोगों से मेरा आशय था ऋषियों की। अब ये 3 तरह की चीज़ें हमें मिलती हैं जिससे हमें समझ आता है कि ये जीवन है तो जीवन चलायमान है। सो 5 प्लैनेट आपके रिसोर्स स्टाफ, 2 प्लैनेट आपके आत्मा और मन, उसके अलावा आपसे पहले क्या था और आपसे बाद में क्या होगा। दर्शकों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसी को
जानना, इस पहेली को समझना हर इंसान चाहता है। सबसे पहले आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि ये जो पास्ट के बारे में इतना आकर्षण है, ये स्वाभाविक है दर्शकों। हम अपने पास्ट को जानना चाहते हैं कि पीछे हम क्या थे, जिस बीज की वजह से हमारी उत्पत्ति इस तरीके से हो गई, ऐसा शरीर बन गया, ऐसा मन बन गया, ऐसी हमें जीने को मिल गई। और ज्योतिष शास्त्र में पास्ट को समझने का दर्शकों, जैसे सिंबल यूज किए गए 7 प्लैनेट्स, यहाँ पर 2 छाया ग्रह हमें दिए गए। 2 छाया ग्रह जिसको हम नॉर्थ नोड और साउथ नोड, राहु और केतु। अब राहु और केतु, अब आप देखिए ये 2 जो वर्ड हैं, इन्हीं से हमारी राशि बनती है। बहुत से दर्शकों को ये समझ नहीं आता कि राशि का मीनिंग क्या है। लोग राशि को सिर्फ अपने चार्ट को देखने के लिए यूज करते हैं। दर्शकों, जीवन अगर आपको मिला है तो सबसे पहला आपका पास्ट को जानने की दिशा में जो पहला कदम होगा, वो आप समझिए कि आपकी राशि कौन सी बनी। दर्शकों, राशि बनती है 2 शब्दों से, रा और शी। रा वर्ड लिया गया था ऋषियों द्वारा राहु से, और शी वर्ड लिया गया था शिखी, जो केतु का दूसरा नाम है। राहु और केतु ये मिलकर आपकी राशि का निर्माण करते हैं। सबसे पहला अपने पास्ट को जानने की दिशा में जो पहला प्रयत्न कह लीजिए, फर्स्ट स्टेप कह लीजिए, वो है कि हमें अपनी राशि को जानना। क्योंकि राशि को जब हमने समझने का प्रयास किया तो हम सीधा सीधा राहु केतु के अंदर एंटर कर गए। और जैसे ही हम राहु केतु के अंदर एंटर हुए, अब आप देखिए बहुत सिंपल बातें हो गई। सिंपल बातें क्या हो गई? राहु के बारे में ऋषियों ने हमें समझाया कि राहु आपका फ्यूचर है, राहु आपके जीवन की माया है, राहु आपके जीवन का वो मायावी सत्य है कि जो हमें उस माया के आवरण को हटाकर उस सत्य को देखने की तरफ जाने का रास्ता है। और केतु हमारा पास्ट है, हमारा भूतकाल है। पास्ट में हम कैसे थे, वो हमारा केतु है। और दर्शकों, केतु को समझने के लिए आपको हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं दर्शकों, ये बहुत सुंदर हैं। इनमें जो कथाएं बनाई गई हैं, स्टोरीज, और जो स्टोरीज का कथानक है, जो सब्जेक्ट है स्टोरीज का, वो दर्शकों इतना मीनिंगफुल है कि अगर हम उस स्टोरी को और उन स्टोरी के कथानक को पकड़ लें तो आपको वो सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर यानी कि क्लैरिटी से आपके सामने पेश हो जाता है। और केतु को समझने के लिए दर्शकों आपको एक उसी तरह के सिंबल को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। वो बहुत बड़ा धार्मिक सिंबल है, मेरे को बहुत प्रिय है, और वो है गणपति। अब इस चीज़ के इस डिबेट में जाना कि गणपति असल में है नहीं है, हमें उसको नहीं, हमें उसके कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है, उसको समझना है कि गणपति क्या है। दर्शकों, अगर आपने गणपति को समझ लिया तो आप अपने पास्ट को इजीली जान पाओगे, समझ पाओगे कि केतु से ऋषियों का मोटिव क्या था, केतु के माध्यम से ऋषि आपको क्या समझाना चाह रहे थे। दर्शकों, गणपति को समझिए। अब गणपति कौन है, ये आप सब जानते हो, भगवान शिव के पुत्र हैं। और एक्चुअल में ये भगवान शिव के भी पुत्र नहीं है, ये माता पार्वती के मानस पुत्र हैं। भगवान शिव तो साधक हैं, वो साधना करने चले गए। माता पार्वती अकेली हैं, बोर हो रही हैं। अब उनके मन में आया कि कुछ अपने मन को, जैसे हम कहते हैं ना, बिजी रखने के लिए कुछ किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी मिट्टी ली और अपने शरीर का, हम कहते हैं पसीना यूज़ किया। शरीर के पसीने के अंदर आप सब जानते हो कि उसमें ऑयल भी होता है, उसको यूज़ किया, मिट्टी और अपने शरीर के उस चीज़ से उन्होंने एक गुड्डा बनाया। जैसे नॉर्मल बच्चे खेलते हैं
या बच्चे बना लेते हैं, उसी तरह माँ पार्वती ने अपने मन की बोरियत को ख़त्म करने के लिए एक गुड्डा बनाया। और वो गुड्डा इंसिडेंटली कह लीजिए, कोइंसिडेंटली कह लीजिए, बहुत सुंदर सा गुड्डा बन गया। जब उन्होंने गुड्डे के स्वरूप को देखा तो उनको लगा कि नहीं, ये तो बहुत सुंदर है। सो उन्होंने, क्योंकि अब माता पार्वती भगवान शिव की वाइफ हैं, उनके अंदर भी वो दैवीय शक्तियां हैं, तो उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उसको नाम दे दिया गणेश। अब गणेश की स्टोरी अब आपको आगे मालूम है। अब गणेश उनकी हर ड्यूटी को पूरी कर रहा है। अब गणेश के लिए, क्योंकि उसकी माता ही उसकी क्रिएटर है, उसके लिए उसकी माता का कहा वाक्य अंतिम वाक्य है, क्योंकि हम अपने क्रिएटर के साथ हमेशा अटैच रहते हैं। तो गणेश भी ऐसे ही थे। और उसके बाद वो जो स्टोरी बनी, भगवान शिव आए अपनी साधना खत्म करके। गणेश ने, क्योंकि माता पार्वती ने कहा था कि आप द्वारपाल बन के, मतलब द्वार के ऊपर खड़े रहिए, कोई भी आए, क्योंकि मैं नहाने जा रही हूँ। और उतनी देर में भगवान शिव आ गए और भगवान शिव को गणेश ने अंदर एंटर होने से मना किया। उसके बाद वो जो भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें गणेश का सिर शिव जी ने काट दिया। अब ये स्टोरी दर्शकों आप सबको मालूम है, जो भी इंडियन है या इंडियन रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स को समझता है। ये पौराणिक कथा जो है दर्शकों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत डीप भी है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, इस कहानी के अंदर का जो कथानक है आप उसको समझिए। अब सिर तो कट गया गणेश का, अब माता पार्वती रुष्ट हो गई, बल्कि उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। अब शक्ति का रौद्र रूप देखकर भगवान शिव भी घबरा गए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, पूरी कायनात घबरा गई। और फिर जो फैसला लिया गया शांत मन से, भगवान शिव ने कहा कि इस तरह करके आप इस दिशा में जाइए, जो भी सबसे पहले आपको किसी भी लिविंग एनिमल का या लिविंग सर आपको मिल जाए, आप उस सर को काट के ले आइए और वो सर मैं उसके ऊपर लगा दूंगा। अब ये स्टोरी आपको मालूम है। सो सबसे पहले एक हाथी के बच्चे का सर मिला और वो हाथी के बच्चे का सर गणेश के सर के ऊपर प्रत्यारोपित कर दिया गया, ट्रांसप्लांट कर दिया गया। अब दर्शकों, ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं ट्रांसप्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कहीं और की चीज किसी और के ऊपर डाली गई, लगाई गई, और जैसे ही बाहर की चीज किसी के ऊपर लगी तो वो क्या है, प्रथम देवता गणपति बन गए। गणेश के अंदर वो संभावना नहीं है दर्शकों, मगर जब सर कटा और नया सर प्रत्यारोपित हुआ तब वो गणपति की क्रिएशन हुई। अब दर्शकों, इससे आप क्या समझे? दर्शकों, मेरी समझ के हिसाब से अब ये क्या है, ये नया जीवन है। हम कह सकते हैं कि गणेश को एक जीवन में दूसरा जीवन मिल गया, मगर दूसरा जीवन ऐसे ही नहीं मिला, उसके सर को कटना पड़ा। सर के कटने का मतलब क्या हुआ आप समझिए। यहां पर हमारा सर ही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे सिर के ऊपर ये जो सोचने वाला सीपीयू लगा है और यहीं से हमारी बुद्धि का जन्म होता है, थॉट प्रोसेस, इंटेलिजेंस। और थॉट प्रोसेस, इंटेलिजेंस, ये विजडम में आगे जाती है बात। सो आप जो भी हो उसका संबंध आपकी इस बुद्धि से, इस विवेक से है। और ये पैदा कहां से हो रहा है? आपके ब्रेन से, ब्रेन के थॉट प्रोसेस से। और गणेश का सिर तो कट गया। अब गणेश को आप देखिए किसी और का सर मिला, और जैसे ही ये घटना हुई सभी देवताओं ने आशीर्वाद देके गणपति को प्रथम देवता नियुक्त कर दिया। इसको देखिए कितनी खूबसूरत घटना है। मगर अगर आप इसको यहां से समझ सके, इसी घटना को हमारे ऋषियों ने ज्योतिष में केतु के रूप में हमें दिया। अब केतु क्या है? केतु के साथ दर्शकों जो पहला वर्ड एसोसिएट होता है वो है कि केतु आपका पास्ट है।
आपका भूतकाल है। अब भूतकाल तो जीवित हो ही नहीं सकता, भूतकाल तो आपका पास्ट है, मरा हुआ है, या हम उसको जी चुके हैं। किसी टाइम वहां पर जीवन था, मगर वो था, है नहीं। तो पहली बात तो केतु के अंदर आपका पास्ट है जो पहले था, मगर केतु के रूप में तो आपको आज का प्रेजेंट मिला ना। ये दो चीजें आप देखिए। और केतु के साथ जो दूसरा वर्ड ऋषियों ने अटैच किया, वो दर्शकों उस पास्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केतु के साथ वर्ड एसोसिएट किया डिटैचमेंट, क्योंकि केतु गणपति बनेगा ही तब जब उसका सिर कटेगा, नया सर आएगा। आप पिछले जीवन में जो मर्जी थे, अच्छे थे, बुरे थे, स्ट्रांग थे, सुंदर थे, जैसे भी थे, मगर आज आप जैसे हो वैसे हो। मगर केतु के माध्यम से आप उस पुराने पास्ट को समझ सकते हो। मगर यहीं पर ऋषियों ने जो वर्ड दे दिया डिटैचमेंट, कि आपको केतु के साथ अटैचमेंट नहीं है, आपको डिटैच होना है। क्योंकि जब तक हम अपने पास्ट से डिटैच नहीं होंगे, तब तक प्रेजेंट हैपन ही नहीं होगा। और प्रेजेंट गणपति है, प्रेजेंट प्रथम देवता है। और प्रेजेंट में गणपति, हम प्रथम देवता क्यों कहते हैं? हम कहते हैं सबसे ज़्यादा ज्ञानवान, सबसे ज़्यादा नॉलेज। और इसी वजह से ये जो कहानी है दर्शकों, मैंने पहले कहा, ये बहुत मीनिंगफुल कहानी है, बहुत कुछ बताती है। पिछले जन्म में आपका सर छोटा हो सकता है, मगर इस जीवन में परमात्मा ने आपको ये जो सर देकर भेजा, ये गणपति का सर है। इसके अंदर अपूर्व संभावनाएं पड़ी हैं, अनलिमिटेड पोटेंशियल देकर परमात्मा ने आपके सर के, मतलब इस शरीर के ऊपर ये सर आपको दे दिया। हालांकि शरीर की सारी बातें वैसी ही हैं। पिछले जन्म में जैसे आप सांस लेते थे, अब भी ऐसे ही सांस लोगे। जैसे पिछले जन्म में देखते थे, अब भी ऐसे ही देखोगे। जैसे पिछले जन्म में खाना खाते थे, खाने का पाचन तंत्र था, वो भी वैसा ही है। कुछ नहीं बदला, शरीर की बेसिक चीजें नहीं बदली। सिर्फ बदला क्या? ये सीपीयू, ये आपका थॉट मेकिंग मैकेनिज्म दर्शकों, ये ही बदलता है। और ये बदलने से आप देखिए, गणेश के अंदर गणपति बनने की संभावना पड़ी है। अब समझे दर्शकों कि केतु के माध्यम से ऋषियों ने हमें वो गणपति दे दिया, मगर अब गणपति ये आपका पोटेंशियल है जो आपके अंदर पड़ा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर पाते हो, उसको समझ पाते हो। गणपति बनने की दिशा में आपका कोई कदम आता है। अब आप देखिए, मेजॉरिटी जो हम लोग हैं वो कैसे जीते हैं? 80 to 90% लोग अपने पास्ट से ही एसोसिएट रहते हैं, पास्ट को छोड़ते ही नहीं। जैसे पहले थे, जैसे रूढ़िवादी थे, जैसे भी थे, वो अपने पास्ट को छोड़ना ही नहीं चाहते। मगर पास्ट को तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर गणपति दर्शकों आपको बनना है तो पास्ट को छोड़ना है। गणेश बन के नहीं चला जाएगा, क्योंकि भगवान शिव ही रहने नहीं देंगे। अब आप समझ गए मेरी बात का मतलब। अगर आपने अपने पास्ट को नहीं छोड़ा तो आपकी मृत्यु निश्चित है भगवान शिव के द्वारा। अब बहुत से दर्शक ये कहेंगे कि सर आप डरा रहे हो हमें। तो दर्शकों, यही तो जीवन मृत्यु का खेल है। और जीवन मृत्यु का खेल क्या होता है? अगर हम अपने पास्ट को छोड़ेंगे नहीं, आगे बढ़ने की कोई संभावना हमारे अंदर पैदा ही नहीं होगी, तो मृत्यु तो निश्चित है। क्योंकि हमें इस दुनिया में भेजा गया आगे बढ़ने के लिए, ज्ञान को अर्जित करने के लिए, ज्ञानवान बनने के लिए। वो ही जो बुद्धि हमारे पिछले जन्मों में थी, अगर वही बुद्धि मीनिंगफुल होती तो दर्शकों हमारे शरीर को मरने की ज़रूरत नहीं थी। पिछले जीवन में अगर ये हमारा शरीर गया, मरा, तो दैट मीन्स उस समय बुद्धि उतनी हमारी नहीं थी। हम, ये जो सीपीयू है, ये उतना एडवांस नहीं था।
आज की भाषा में आप समझ सकते हो कि पिछला जीवन हो सकता है आपका 2G में था, आज आप 5G मिल गया आपको। ये 5G का सिर है आपका, ये गणपति आप देखिए कितना बड़ा सर, 5G मिल गया आपको। अब 5G की पोटेंशियल को आगे कौन बढ़ाएगा? ये शरीर दर्शकों, ये आपकी जिम्मेवारी है, ये किसी और की जिम्मेवारी नहीं है। इस शरीर के पोटेंशियल को यूज करना भी आपकी जिम्मेवारी है। अब बात वही है, सिर्फ बड़ा सर मिलने से गणपति नहीं बनेगा इंसान। गणपति को बनने के लिए फिर ताउम्र गणपति जैसे कर्म करने पड़ेंगे। अब दर्शकों समझिए इस बात को कि केतु के अंदर कितनी बड़े सीड्स की संभावनाएं हैं। आपका केतु बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट है। इसी वजह से ऋषियों ने इसको आसान शब्दों में समझाने के लिए क्या बोल दिया कि जहां भी केतु होगा उसको छोड़ना आपके लिए आसान नहीं होगा। सिंपल। अब आप समझिए, जिस चीज को छोड़ना आसान नहीं तो दैट मीन्स हम वहां पर फंसे हुए हैं। हमारी एनर्जी वहां कहीं ना कहीं ब्लॉक होती है। और एनर्जी ब्लॉक होने का मीनिंग क्या है? अब इसको समझिए। ब्लॉक कौन होता है? अटैचमेंट किसकी होती है? दर्शकों, अटैचमेंट हमारे मन की है। मन यानी चंद्रमा, और चंद्रमा का बेटा कौन है? बुद्धि। मगर चंद्रमा उस बुद्धि को ओन नहीं कर रहा। चंद्रमा मान नहीं रहा कि ये मेरा बच्चा है, सच्चाई है। तभी तो ये बुद्धि बड़ी हो सकती है, मन से बड़ी हो सकती है, बुद्धि के अंदर विवेक आ सकता है, बुद्धि के अंदर विजडम, इंटेलिजेंस आ सकती है, जो मन का सब्जेक्ट नहीं है दर्शकों। ये मन का फ्यूचर है। अब मन बड़ा हो रहा है अपने बेटे के माध्यम से, और बेटा को क्या होता है? बेटा किसी का भी उसका फ्यूचर है। जो राहु है दर्शकों, ये कहीं ना कहीं आपके मन का ही तो बेटा है, मगर वो बुद्धि के माध्यम से विकसित होगा। तभी तो हम कहते हैं कि राहु मरकरी काफी नजदीक की एनर्जीज है। मरकरी इंटेलिजेंस, राहु हायर इंटेलिजेंस। अब हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन चीजों से दर्शकों बहुत डराने का खेल चल रहा है। केतु के माध्यम से डराया जाता है आपको कि पास्ट को जानिए। अब ये डराने का खेल ही है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा लीजिए। और डराने का खेल करना कुछ नहीं, हिप्नोटाइज करना है। हिप्नोटाइज करके इधर उधर की बातें बनाकर किसी भी इंसान के जीवन को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है, ब्लॉक लगा दिया जाता है। इसमें कुछ भी आपकी संभावना जो बन सकती थी, जो आपका अंदर का बीज विकसित हो सकता था, जब आप इस चीज को समझ लोगे, क्योंकि अभी बुद्धि उतनी विकसित नहीं हुई कि आप अपने पास्ट लाइफ की चीजों को जान सको। अब दर्शकों, पास्ट लाइफ किसी की भी हैप्पी कहां होगी? ये तो आप अपने इस जीवन से ही समझ लीजिए। इस जीवन में कितने % आपको सुख है? आप ऑनेस्टली एनालाइज करिए। इस जीवन में भी आपका सुख बड़ी मुश्किल से 2-3-4% निकलेगा। 95-96% आपको हर जीवन में दुख ही है। अगर इस प्रेजेंट जीवन में दुख है तो पिछले जन्म में भी तो दर्शकों ऐसा ही होगा, और वहां पर तो आपकी बुद्धि इससे कम थी, डेबिलिटेटेड थी। तो दुख अगर इस लाइफ में 95 है तो पीछे की लाइफ में 97-98 भी हो सकते हैं। तो उसको जान के करोगे क्या? डरोगे ही, और ये डराने के खेल ही है। दर्शकों, पास्ट लाइफ रिग्रेशन उसको करनी चाहिए जो साधक है, जो ऋषि है। वो अपने जीवन को पीछे जाकर देख सकता है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं वो, क्योंकि जिसने जीवन के सार को ही समझ लिया, अब उसके लिए डर का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। नॉर्मल इंसान के लिए आप देखिए, हमने पिछले जन्म में अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में किसी को इस तरह की वो इंट्यूशन कह लीजिए या ऑब्जर्वेशन आ गई कि उसका मर्डर हुआ और वो बहुत मुश्किल से मरा, अब आप सोच के देखिए, वो जो मृत्यु एक बार घटित हो चुकी, अब आपके जहन में वो डेली घटित होगी। आप डेली कई बार मरोगे,
डेली वही पेन आप कई बार एक्सपीरियंस करोगे, तो दर्शकों क्या हुआ, आपकी लाइफ यहाँ पर ब्लॉक हो गई। यही तो ऋषियों ने कहा कि आपको केतु से डिटैच करना है। और आजकल लोग वो डराने का खेल आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा रहे हैं। आपका जीवन आगे बढ़ने के लिए है या रिग्रेस करने के लिए, पीछे जाने के लिए है? दर्शकों, मैं तभी आपको ये बात कहता हूं, केतु को जानिए। केतु के अंदर गणपति बनने की संभावना है। और या ऐसे भी समझ सकते हैं कि केतु के माध्यम से या गणपति के माध्यम से ही आपको केतु को समझाया गया है। गणपति आप बन सकते हो। आपको गणपति बनाकर ही तो भेजा भगवान शिव ने। आपको दोबारा जन्म इसीलिए दिया कि पिछले जन्म में आपकी बुद्धि मैच्योर नहीं थी। इस जन्म में पॉसिबिलिटी है कि आप इस बुद्धि का एडवांस्ड वर्जन 5G से भी आगे जाइए, 6G 7G तक जाइए। अपना 7वां चक्र, अपना सहस्रार ओपन कर लीजिए। दर्शकों, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। पॉसिबिलिटी अनलिमिटेड है। आप इस एक जीवन में ऋषि बन सकते हो, अपना 7G ओपन कर सकते हो। तो क्यों 5G में रहना? 5G आप बड़ा सीधा सीधा समझ सकते हो कि 5G अब कौन सा चक्र होगा। 4G में रहना है, 5G में रहना, क्यों? फिर 7 में जाइए, सहस्रार को ओपन करिए, अपनी ऊर्जा को वहां तक लेकर जाइए। तो ये संभावना है, जिस दिन सहस्रार दर्शकों आपको समझ आ गया तो आप राहु के डोमेन में एंटर कर गए। और तब राहु की माया अब आपको तंग नहीं करेगी भगवान कृष्ण की तरह। देखियो, भगवान कृष्ण को भी माया तो मिलेगी, मगर भगवान कृष्ण उस माया को लीला बना लेंगे। ये एक वीडियो में मैंने पहले भी ये बात कही थी। जो हमारे लिए माया है, भगवान कृष्ण के लिए वो लीला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज को समझा हुआ है, माया के खेल को समझा हुआ है। और दर्शकों, ये जो माया का खेल है, ये केतु राहु कॉम्बिनेशन ही तो है, और क्या है। तो राहु के अंदर भी आपको जाके आगे उस एनर्जी के अंदर गुम नहीं हो जाना, उस क्लाउड इफेक्ट में नहीं जाना। राहु के बारे में मैं अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा। सो दर्शकों, आशा करता हूं कि आपको ये सब्जेक्ट समझ आया होगा कि केतु क्या है। और केतु को अपने चार्ट में आप देखिए, जिस भी भाव में आपका केतु है वो आपका बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट भाव है। उस भाव के अंदर जो जो संभावना आपके अंदर दिखाई देती है, आप देखिए, उसको खोजिए। जब आप उस संभावना को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि केतु उस भाव में यही तो बता रहा था। जहां केतु है उसको अपने जीवन से मिला लीजिए। बस इतना सा छोटा सा काम आपको करना है, फिर आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आपके अंदर वो पास्ट की चीजें कैसी हैं। और केतु और राहु आपको जीवन में कब कब मिल रहे हैं, दर्शकों ये भी इंपॉर्टेंट है बात। गोचर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपके दशा पीरियड में क्या आपको केतु पहले मिल रहा है या आपको राहु पहले मिल रहा है। अब आप नोटिस करिए, आपको केतु को जानना है और आपके जीवन में केतु की महादशा आ गई, दर्शकों इंपॉर्टेंट बात हो गई। मगर वहां पर आपको क्या देखना है, केतु के अंदर जब राहु आएगा वहां पर आपके लिए एक फ्यूचर की विंडो ओपन होगी, खुलेगी दर्शकों। और इसी तरीके से किसी को जब राहु की महादशा मिलेगी, राहु के अंदर जब केतु आएगा तब आपकी वो विंडो खुलेगी, जब आप अपने फ्यूचर में रहते हुए अपने पास्ट को जान सकोगे। और ये दोनों एनर्जीज इकट्ठी होकर क्या बन जाती हैं, ट्रांजिशन में आ जाती हैं। मतलब यहाँ पर हम कहते हैं कि एनर्जी रुक गई। जैसे हम कहते हैं ना कि प्लेनेट चलते हुए रुक गया, स्तंभी हो गया, स्टेशनरी हो गया। तो वो जो स्टेशनरी मोमेंट दर्शकों आपका है, वो बुद्धि को शांत करता है। आपकी बुद्धि उस समय स्टेशनड हो जाती है। और स्टेशनड होने का मतलब क्या है, अगर आप वहाँ पर थोड़ी सी भी साधना कर लो, थोड़े से ज्ञान चक्षु ओपन कर लो, तो आपको आगे का रास्ता क्लैरिटी से दिखाई दे जाता है। सो दर्शकों, इसी तरीके से अपने चार्ट्स को देखिए, अपने को समझिए, और जितना आप अपनी एनर्जीज को, अपने पोटेंशियल को अच्छे ढंग से समझ लोगे, उतने ही अच्छे ढंग से आप अपने जीवन को आगे जी पाओगे।
सो दर्शकों, सबसे पहले तो निर्भीक होकर जीना, बिना डरे जीना, ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। ये फालतू के ब्लैकमेल के खेल, डराने के खेल, इनमें मत जाइए। आपके अंदर बुद्धि है, आप खुद अपने आप को जानिए, खुद समझिए और अपने उस पोटेंशियल को समझकर उस रास्ते पर निर्भीक होकर चल पड़िए। और परमात्मा निर्भीक को ही आशीर्वाद देता है। डरपोक आदमी तो वो मरा ही हुआ है, क्योंकि उसके अंदर जीवन की संभावना पहले ही बहुत कम है। सो दर्शकों, डरना नहीं है, निर्भीक होकर अपने चार्ट्स को जानिए, अपने आगे के जीवन को जिए। और यही आशा विश्वास मेरा हमेशा होता है, और मैं आशीर्वाद भी आपको हमेशा यही देता हूँ कि आप अपने आप को जानिए, अपने आप को समझिए, अपने जीवन को समझिए। एस्ट्रोलॉजी आपके लिए एक माध्यम हो सकता है, खूबसूरत सा माध्यम हो सकता है, मीडियम बहुत अच्छा है। सो समझिए अपने चैनल को। अब एक रिक्वेस्ट जो हर वीडियो के एंड में मैं आपसे करता हूँ दर्शकों, वो फिर करूँगा कि ये एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है, वैदिक ज्ञान की नॉलेज का चैनल है। इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुँचाइए। ऑथेंटिक नॉलेज है, इसमें कोई डराने का खेल नहीं, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं, सिर्फ प्योर ज्ञान। सो प्योर ज्ञान की गंगा को घर घर तक पहुंचाने में आपका सहयोग मुझे चाहिए। सो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। और जो दर्शक अपने चार्ट मेरे से एनालाइज करवाना चाहते हैं, वो एक फ़ोन नंबर है दर्शकों मेरा, दैट इज़ 9881164480। उसी के माध्यम से मुझसे संपर्क स्थापित करिए। सो दर्शकों, इसी तरह की अच्छी नेक्स्ट वीडियो आने तक बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार।